बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मैं हूं वकास अजीज़, आप देख रहे हैं वकास अजीज़ ऑफिशियल। और अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आज के प्रोग्राम के बाद से एक ऐसा प्रोग्राम्स का सिलसिला शुरू हो रहा है जो अभी तक पाकिस्तान में ना किसी टीवी चैनल पे हुए और ना ही किसी यूट्यूब या सोशल मीडिया चैनल पे हुए। मेरे साथ आज प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, और मैं शान पाकिस्तान कहूँगा, शान मौसीकी कहूँगा, शान लोक मौसीकी और हमारी जो तहजीब और कल्चर से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, जो फनकार होते हैं, जो दुनिया भर में तहजीबों की अलामत होते हैं, शनाख्त होते हैं, और उनका फ़न जो है सदियों तक गूंजता रहता है, और उनकी जो फ़न की पहनाइयाँ हैं, गहराइयाँ हैं, वो रूह के तार को छेड़ती छेड़ती आपको खुदा से भी मिलाती है। ज़मीन और ज़मां की जो कायनात की पहनाइयाँ हैं और बीच में अनफस व आफाक की जो वुसअतें हैं, उनके दरमियान जो फासले हैं, उनको ख़त्म करते हुए मैं ये समझता हूँ कि जब अलगोज़ा बजता है और फिर उस्ताद अकबर खमीसू साहब जब उसको बजाते हैं, तो फिर मेरा रब्त और मेरा सिलसिला कहीं और ही जाके जुड़ता है। तब फिर वो मुझे हर जगह दिखाई देता है, और ये सही कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है। सबसे पहले तो उस्ताद जी आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ अपने वकास अजीज़ लाइव में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा ऊँचा बोलिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी जो पैगाम बात है वो पहुंचा सकूं। और मेरा नाम अकबर खमीसू ख़ान है। मेरे वाले साहब बैनुल-अक़वामी अलगोज़ा नवाज़ उस्ताद खमीसू ख़ान। मुझे 2010 में सदारती अवार्ड मिला, और मेरे वाले साहब को तो माशाल्लाह से 2 दफ़ा सदारती अवार्ड, BBC लंदन के अवार्ड और दुनिया के काफ़ी अवार्ड्स। लेकिन अब जो दौर चल रहा है, ये कोविड-19 का, जो इस वक्त हर बंदा परेशान है, लेकिन ख़ास तौर पर क्योंकि हम लोग एक सफ़ेद पोशी रखते हैं, आर्टिस्ट बराबरी बहुत मुश्किल है। हाँ, तो हम देखते हैं उस्ताद जी के बॉलीवुड के फनकार जो हैं वो बड़ी मदद कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर बाहर निकल रहे हैं। जो बड़े फनकार हैं, छोटे फनकारों की, या जिनकी तरफ आपका इशारा है, जो आर्टिस्ट हैं, जो इंस्ट्रूमेंटल आर्टिस्ट हैं, यहाँ ऐसी रिवायत नहीं है। यहाँ पर देखें सर, यहाँ पर तो जो ख़ास इदारे हैं ना, जैसे लोक विरसा है, जो बने ही आर्टिस्टों के लिए हैं, जैसे पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स है, या फिर इलाकाई जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, अभी तक कोई मुस्बत किसी ने जो है ना वो हेल्प नहीं की। मुझे अभी एक ये जो शक्करपड़िया में हैं, इन्होंने आपकी हेल्प नहीं की? नहीं। क्या इस इदारे का नाम है? इसका लोक विरसा। लोक विरसा, डॉक्टर फौजिया। नहीं, डॉक्टर फौजिया तो अभी डायरेक्टर जनरल है पाकिस्तान नेशनल काउंसिल। जी, PNC पहले इधर थी ना, अब उधर चली गई हैं। जी। तो उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं कोई किया? सपोर्ट नहीं की, बल्कि उन्होंने एक प्रोग्राम निकाला। उन्होंने प्रोग्राम निकाला कि भाई हम लाइव सेशन लेंगे फेसबुक पे, और फिर हम उनके आर्टिस्टों की सपोर्ट करेंगे। उस दौरान ही मैंने उनकी कैंपेन से ही पहले मेरे पास उनका व्हाट्सएप नंबर भी था, मैंने उनसे रब्ता भी किया, और मैंने उनको कमेंट भी किया उनके पाकिस्तान नेशनल। नहीं, आपने क्यों रब्ता किया? उन्हें तो आपसे रब्ता करना चाहिए, आप तो इतना बड़ा नाम है, इतना काम है आपका। देखिए, मैं एक बात बताऊँ ना कि मजबूरी जब बनती है ना इंसान को, तो इंसान को खुद रब्ता करना पड़ता है। अदरवाइज कभी आर्टिस्ट जो होगा वो खुद तब रब्ता करेगा, तब रिक्वेस्ट करेगा जब वो किसी परेशानी में होगा। अदरवाइज आर्टिस्ट को अगर अच्छे हालात हों और अच्छे बना मुल्क के हालात भी बेहतर हों, तो वो फिर उसमें क्या कोई माफिया है जो ये सब कुछ कर रहा है? जी बिल्कुल, ये माफिया है। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स हो गया, लोक विरसा हो गया, यहाँ के जो नीचे से लेके ऊपर तक के जो तबका है, ये नहायत ही फ़ायदा उठाते हैं आर्टिस्टों का, गलत किस्म का फ़ायदा उठाते हैं। उनको गलत किस्म से मुराद कि उनको पेमेंट्स मिलती हैं, उनके बजट में ऑलमोस्ट पैसे आ जाते हैं, और आर्टिस्टों को वो तकरीबन PNC में तो 2-2, 3-3 महीने तक वो रुलाते रहते हैं। फिर ये होता है, फिर उसको हरास करते हैं कि भाई हम अगर आप कुछ ऐसा करेंगे तो हम आपको नहीं बुलवाएंगे, आप तंग कर रहते हैं, ये वो। ये PNCA में होता है या ज़्यादातर PNCA में होता है। ये आजकल शुरू हुआ डॉक्टर फौजिया के आने के बाद? ये अभी तो है, लेकिन पहले ये तो कब से, तकरीबन ये समझे कि जब तौकीर नासिर साहब के बाद जो जमाल शाह साहब के टाइम में बहुत ज़्यादा हो गया था। जमाल शाह साहब हालांकि खुद आर्टिस्ट हैं, लेकिन वो भी एक साहब थे, वो ड्यूरिंग दी ड्यूटी ड्रंक करते थे, स्मोकिंग करते थे। तो मैं अगर उनका नाम नहीं ले, आप नाम लें, कोई मसला नहीं है। नहीं, नाम मैं नहीं ले सकता। चलें, ये तो वो क्या करते थे, उन्होंने 1-2 दफ़ा मुझे खुद बोला कि मुझे एक टारगेट पूरा करके देना पड़ता है जमाल शाह को। वो अगर मैं उसको
नहीं तो उसका उसके बाद यानी आर्टिस्टों के पैसे से टारगेट पूरा कर जी देना जी पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। जमाल अच्छा, शाह साहब की हकीकत है जनाब। और मैं क्या कहूँ जमाल शाह साहब का ये माफिया और गरीब और मजलूम आर्टिस्टों के साथ। जमाल शाह साहब अगर आप ऐसे करते हैं तो आपकी आर्टिस्टिक पे, आपकी अदाकारी पे तुफ है, तुफ है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। और हुकूमत इमरान खान साहब माफियाज को खत्म करने की बात करते हैं। इस वक्त नए मिनिस्टर आए हैं शिबली फराज साहब, वो खुद एक बहुत बड़े घराने से हैं। आसिम सलीम बाजवा साहब, आप हमेशा आर्टिस्ट नवाज, आप हमेशा जर्नलिस्ट दोस्त रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि कम से कम आप ही जो है इन लोगों की दादरसी करें। आप अगर इस बारे में कुछ कहना चाहें मजीद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, बात सुनेंगे, ये जो माफिया है ना, ये माफिया इन्होंने बहुत नुकसान उठाया है। अब पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स को ले लें कि वहाँ पे हालों की बुकिंग होती है, यानी कि दो ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, वो कहते हैं कि हमें इवेंट के लिए हाल चाहिए। जब वो इवेंट के लिए हाल कहते हैं तो पीएनसी का ऑफर करता है कि हम आपको आर्टिस्ट प्रोवाइड करें, ये करें वो करें। अब वो जो भी इवेंट होता है उसकी जो पेमेंट होती है ऑन टाइम वो सबमिट हो जाती है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनके पीएनसीए के एजीपीआर से भी अकाउंट है, और एक अकाउंट इनका अस्करी बैंक का है, अनऑफिशियल में अगर ऑफिशियल है या नहीं है मुझे नहीं पता, ये जरा नहीं बताया। हाँ जरा नहीं, मुझे चेक्स मिलते थे ना, तो अच्छा, हमें पता चल जाता था। नेशनल का भी हमें पीएनसी से नेशनल बैंक के भी चेक मिले। तो एक चीज कॉमन है, वो ये है कि जो अमाउंट है वो तो आपका बिफोर आ जाता है आपके अकाउंट में। आर्टिस्टों को भी आप रुलाते हैं, और फिर अपने अफसरों को खुश करने के लिए, मिनिस्ट्री को खुश करने के लिए आर्टिस्टों का ये माना सत्यानाश करते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री? ये फॉरेन मिनिस्ट्री को खुश करते हैं, और ठीक है। ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई बड़ा इवेंट आता है तो ये क्या करते हैं कि हरासमेंट यहाँ पे क्या आ जाती है। लोकपुर सा भी प्रपोजल पे बजट बनाता है, सही, पीएनसी सही। भी बजट बनाता है। जी यहीं से शुरू करते हैं। प्रपोजल जो है वो पाकिस्तान नेशनल काउंसिल भी बनाता है, पीएनसी भी बनाता है, और सूबाई गवर्नमेंट्स भी बनाती है। अब इनकी ख्वाहिश ये होती है कि कम से कम बजट बनाया जाए और दूसरों को खुश किया जाए। ये अपनी मर्जी से, बगैर किसी आर्टिस्ट से पूछे बगैर, और उनका नाम भी शामिल कर देते हैं और बजट भी बना देते हैं। यानी पीएनसी के जो अफसरान हैं, जो हाँ, माफिया है। जी जी। अब वो क्या कर देते हैं, अब उनको अब बजट जो है ना वो यहाँ लोकसभा का अप्रूव्ड हो जाता है, यहाँ पीएनसी का अप्रूव्ड हो जाता है। फिर ये क्या करते हैं, फिर हरास करते हैं, भाई अगर ये गवर्नमेंट का, ये प्रेसिडेंट का प्रोग्राम है, ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है, ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है, अगर आप नहीं गए तो हम आपको ब्लैक लिस्ट करके देंगे, हम आपको ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वो आर्टिस्ट इतना घबरा जाता है। आप ये करेंगे, टूर हो रहा है आपको चाइना का, बाहर के मुल्कों का, और आपको जो पेमेंट पाकिस्तान में एक दिन में या 2 दिन में मिलती है, वो आपको 10-10 दिन और 9-9 दिन के बाद वो आपको पेमेंट मिलती है। और वो भी ऐसा है कि जब आप पाकिस्तान वापस आते हो तो सर वो पेमेंट को ये 2-2, 3-3 महीने तक लेट कर देते हैं। ये इदारे हैं। अभी रिसेंटली तैयब उर्दुगान जो प्रेसिडेंट हैं तुर्की के, वो आए तो आरिफ अलवी साहब ने उनके अशाया में बुलवाया। 3 महीने तकरीबन हो गए हैं, तकरीबन 3 महीने, तो वहां पे बुलवाया। वहां पे मैं था, म्यूजिशियंस थे, हमने परफॉर्म किया। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि तैयब उर्दुगान साहब आए, उन्होंने हमसे हाथ मिलाया और हमारी तारीफ की। ये बिल्कुल कोविड-19 जब ठीक है। ये अभी शुरू नहीं हुआ था, ठीक है, आपकी बात है, याद है मुझे उस इवेंट का। जी, तो उसकी पेमेंट मिली? उसकी पेमेंट भी रो के मिली। तब मिली जब मैंने सोशल मीडिया पे मैंने लिखा कि भाई पीएनसी मेरी पेमेंट नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा था। आप यकीन करें, मेरी पेमेंट 1 दिन में मिली। जब मैंने सोशल मीडिया पे बोला, फेसबुक पे इधर उधर बोला, 1 दिन में मुझे पेमेंट मिली। और वो मुझे चेक लेके नहीं जाना, क्योंकि मैं सच बोलता रहा। फिर बाद में मैंने, क्योंकि पीएनसी में भी ऐसे भी माफिया मौजूद है। लेकिन अब अगर हम किसी के खिलाफ बोलते हैं, अगर उसके खिलाफ एक्शन होता है तो उसकी नौकरी चली जाती है। नहीं, ये खिलाफ बोलने वाली बात नहीं है, ये तो अपने हक की बात है। और एक आर्टिस्ट इतना ही सच बोल सकता है। अगर मेरा ये ईमान है कि अगर ये सच नहीं बोलेंगे, सच का साथ नहीं गए, मैं खुद तख्लीकार हूँ, मैं खुद शायर हूँ, मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, तो वो फिर बरकत उस काम में से उठ जाती है, फन में से बरकत उठ जाती है। अभी मुझे गवर्नमेंट ऑफ सिंध के एक अफसर ने फोन किया, अकबर तुम ये बहुत बड़ी ताकत रखते हैं, आप एक मामूली से आर्टिस्ट हो, आपको ये जो माफिया है, ये जो पीएनसी के डायरेक्टर जनरल हैं, और ये आप इनके खिलाफ बोल रहे हो, इनका कुछ आप नहीं बिगाड़ सकते।
इनकी इनकी जो सोर्सेज हैं वो बहुत ही हाई लेवल के हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हो। और मैंने बोला, मैंने कहा फिर क्या है? कहते जी आपकी उम्र कितनी है? मैंने कहा मेरी उम्र 44 है। तो ये एक लॉजिकल मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने कहा 44 है। तो कहते यार तुम्हारे को तो वजीफा नहीं मिल सकता, ठीक है ना, तो तुम तो अभी, लेकिन ये है कि तुम ऐसा करो अपना NIC नंबर भेज दो। वजीफा क्यों नहीं मिल सकता? हाँ नहीं सुने, अभी सुनने वाली बात है। अब तुम ऐसा करो अपना NIC नंबर भेज दो, हम आपको राशन भेज देते हैं। अब ये देखें वो भीख दे रहे हैं। हाँ देखें, दूसरी बात ये गवर्नमेंट सिंध की जो कुछ अफसरान की बात बता रहा हूँ। मैंने उनको कह के मैंने फोन बंद कर दिया। लेकिन सर एक बात बताइए, आर्टिस्ट चाहे वो 25 साल का हो, 30 साल का हो, कोई ना कभी क्रोनिक डिजीज हो जाती है, उसको हाई ब्लड प्रेशर, शुगर हो जाती है, क्या वो 50 साल का इंतजार करेगा? वो तो उससे पहले एक्सपायर हो जाएगा बीमारी में। ये गलत बात है, और जब तक फन ये और फनकार की सरपरस्ती हुकूमत नहीं करेगी तब तक मुमकिन नहीं है। क्या एज की हद इस पे रखनी चाहिए वजीफा पे कि 50 साल का होगा तो इसको वजीफा मिलेगा? तो अभी मैं आपको ये बताता चलूं कि लोग अपना ये जो इदारा है अपना सिंध कल्चर का, इसमें भी काफ़ी ऐसे नाम हैं जो आर्टिस्टों को सही तरीके से पे नहीं करते। लेकिन अभी मेगा करप्शन आपने सुना होगा इसका, ये जो DG थे अपना कल्चर डिपार्टमेंट सिंध के, सही, उनके खिलाफ बड़ी मेगा करप्शन, नेप की बहुत, उनके पता नहीं खरबों डॉलरों के साथ सही, उनकी वो मेगा करप्शन है। तो ऐसे ऐसे एक बंदा करप्शन नहीं कर सकता पूरा, जब तक डिपार्टमेंट इन्वॉल्व ना हो। अभी डॉक्टर फौजिया से आप मिले, आपने उन्हें रिक्वेस्ट की? मैंने तो सुना है कि वो बड़ी नरम दिल है, बड़ी नरम तबीयत देखिए है। नरम तबीयत का तो तब पता चलता है कि जब आप उनको, जब उनका, जब लोकपुरसा में वो ED नहीं थी और अपना PNC में DG नहीं थी, उस वक्त में इनका नंबर मेरे पास था, मैं कभी इनको कॉल करता था तो ये मेरे को रिप्लाई करती थी। अब ये हालत है कि इस दौरान मैंने इनके WhatsApp मेरे पास मौजूद है, मैं इनको WhatsApp पे भी मैंने इसको मैसेजेस किए हैं, मैंने इसको फ़ोन भी किया है, लेकिन ना ये फ़ोन उठाया ना इन्होंने WhatsApp का जवाब दिया। सोशल मीडिया पे सिर्फ एक जवाब दिया, हाँ ठीक है अकबर इस कैंपेन में हम आपको भी शामिल करते हैं, लेकिन नहीं किया। तो दुख अब रमज़ान शरीफ है, ईद करीब है, कोई अपील आप हुकूमत से करना चाहें? बस मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आर्टिस्टों की को ये जो आपने रूल्स बनाए हुए हैं आर्टिस्टों पे कि भाई ये 50 साल का है या वो है, आर्टिस्ट कभी भी बीमार हो सकता है। मैं खुद मैं बताऊँ, मैं हाई ब्लड प्रेशर शुगर का पेशेंट हूँ, लेकिन इतने मसले मसाइल हैं। यकीन करें कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पे कनाडा में हमारे बुरहान खान साहब का और दो अहमद लतीफ़ मेमन साहब हो गए, मुर्शिद कारी साहब हो गए, कि उन्होंने ये एक छोटा सा प्रोग्राम करके मुझे फंड्स कुछ दिए, जिससे मैंने अपने इस मकान का 3 महीने का किराया मैंने नहीं दिया था। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे। ये आसिफ सलीम बाजवा साहब जो है नए मुशीर इत्तलात आए हैं, जी। शिबली फराज साहब जो है वो नए जो है वजीर इत्तलात आए हैं, उनसे अगर कोई रिक्वेस्ट करना चाहें आप? उनसे रिक्वेस्ट यही कहूँगा कि आप देखने वाले हैं, आपकी नज़रें चारों तरफ हैं, तो उम्मीद है कि आपसे अच्छे की उम्मीद है, क्योंकि अभी आप आए हैं, अभी आप देखते हैं, अगर आप अच्छा करेंगे तो हम आर्टिस्ट लोग आपको दुआएं देंगे। और सही। अलगोज़ा की तारीख अगर एक जुमले में बता दें आप? अलगोज़ा एक बहुत कदीम साज है, हमारे वादी मेहरान का एक बहुत ही खास साज है, और ये इसके अलावा और भी इसका कोई नाम है? अलगोज़ा के बीनू भी कहते हैं सिंध में, पावा भी कहते हैं, जोड़ी भी कहते हैं, और ये सांस एक ब्रीथ में एक सांस से बचता है। सही। और ये एक रवायती साज है। यार कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसको बहुत शौक से सुना करते थे। वाह 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 वाह। और उनके एक म्यूजिशियन थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो जो अहमद शाह नड़ाई थे, वो मेरे वालिद साहब के उस्ताद थे। तो जब वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस साज को इतना पसंद करते थे, क्योंकि ब्रिटिश दौर था, तो वो गोरों को भी सुनवाते थे कि भाई ये देखो हमारे सिंध का एक साज है, ये बहुत कदीम साज है। बात ये पार्टीशन हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हो गया। अभी आपके शागिर्द भी हैं? मेरे शागिर्द हैं, यूरोप में भी हैं, सिंध में भी हैं, और DG खान में भी हैं, सही, काफ़ी जगहों पे हैं। यार डैडी इश्क आतिश। जी यार डॉक्टर।
अब देखें कि उस्ताद अपने पूरे कल्चर के साथ और अपने पूरे कलर के साथ मौजूद है, तो फनकार की जितनी इज्जत की जाए कम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ आप अपना जो आपको बहुत पसंद है वो अगर आप और मैं सुनाना आपको चाहें। सिंध का एक रवायती जो फोक है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। ये आप ना इसको यहाँ पे लेकर आए अपने आप को और यहाँ से फ्रेम बनाए। वाह वाह, वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा बेसाख्तापन है इसमें कि मेरा दिल कर रहा था मैं यहाँ पे नाचना शुरू कर दूं, झूमना शुरू कर दूं। ये ऐसी सरशारी और ऐसी खूबसूरत धुन, ये जो आपने ये ट्रेडिशनल है, इसको क्या है, इसके लिरिक्स क्या है? ये हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का ये वो काफी है और इसका है पेरे पवंदीसा ऐं चवंदीसा रही वंज रात बंभोर में। सुभान अल्लाह। मुझे सिर्फ इसमें इतनी समझ आई है कि इसके अंदर हिजर की तान है जिसने मुझे यूं लपेट के मारा है नीचे। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। और मेरी देखने वालों से, बिलखुसूस पाकिस्तान से बाहर जो दोस्त देख रहे हैं, पाकिस्तान में जो दोस्त देख रहे हैं, जो अदब नवाज हैं, जो फ़न के साथ मोहब्बत करते हैं, जो फ़नकार के साथ मोहब्बत करते हैं, उनसे गुजारिश है कि उस्ताद जी को सुने, इनका साथ दें। भीख देने की बात ना कीजिएगा, ऐसा सोचिएगा भी मत, क्योंकि जो फ़न से मोहब्बत करता है वो हमेशा फ़नकार को अपने सर का ताज रखता है। मैं उस्ताद अकबर खमीसू साहब का नंबर भी जो है बीच में मेंशन स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। आप इनके साथ रब्ता भी कर सकते हैं, आप इनके साथ बात भी कर सकते हैं। और हुकूमती सतह पर भी वो लोग, मैं इस वक्त जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब से गुजारिश करूँगा, शिबली फराज साहब से गुजारिश करूँगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से गुजारिश करूँगा, DGI-SPR साहब से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आर्टिस्टों के लिए कुछ आप करें। यकीनन मुल्क को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, लेकिन सबसे बड़ा जो नेकी का काम है वो मोहब्बत करना है, और मोहब्बत ही हमेशा जिंदा रहती है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।